ऋतुएं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे मौसम शुष्क रहता है। इस समय पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ के अंतर्वाह के कारण मैदानों में शीतकालीन वर्षा और पर्वतों पर हिमपात होता है। शीतकालीन वर्षा, जिसे स्थानीय रूप से महावट कहा जाता है, गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए अच्छी होती है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु आती है। मार्च, अप्रैल और मई ग्रीष्मकालीन महीने होते हैं। उत्तरी मैदानों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रायद्वीपीय भारत समुद्र के संयतकारी प्रभाव के कारण अधिक नहीं प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में लू नामक शक्तिशाली शुष्क पवनें बहती हैं। मई में धूल भरी आंधियां तीव्र गर्मी से राहत प्रदान करने वाली हल्की बूंदाबांदी लाती है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का मौसम शुरू होता है। जून में उत्तरी मैदानों में तीव्र निम्न दाब की अवस्था दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। लगभग पूरे देश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून की वापसी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर सूर्य की आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर निम्न दाब कमजोर पड़ जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें पीछे हटने लगती हैं। अक्टूबर के प्रारंभ तक मानसून पूरी तरह से पीछे हट जाता है। अक्टूबर के मध्य तक उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती गर्त को जन्म देता है। इन चक्रवातों से भारत के पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है।